जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के यूट्यूब सेशन में। इससे पिछली वीडियो में हमने जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं, आज हम विटामिन्स को पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। आपने यदि पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर चेकआउट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम को ख़राब करे हुए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने जितने भी लेक्चर दिए उसमें हमने क्या है, उसमें हमारे जो बृहद पोषक तत्व हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। हमने फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, उसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की। ठीक, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, हमारे सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम विटामिन्स की बात करते हैं, ठीक, इससे पहले भी हमने जितने पोषक तत्व देखे उससे क्या है, हमें किसी ना किसी प्रकार की थोड़ी बहुत तो ऊर्जा ज़रूर मिल रही थी। ठीक, प्रोटीन की भी हमने बात की। प्रोटीन का हालांकि हमने मुख्य कार्य क्या देखा था कि वो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। तब भी हमने देखा था कि उससे भी हमें लगभग कितनी 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। लेकिन जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से याद रखना दोस्तों, हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक, लेकिन ये क्या है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे, ये हमारी जो चयापचय क्रियाएं हैं या हम कहें हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं उनमें क्या है, ये सहायक होते हैं। ठीक, तो हम विटामिन की बात करें तो विटामिन भी क्या है, इससे हमें किसी प्रकार की क्या है ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा के स्रोत तो नहीं है। ऊर्जा के लिए मेनली हम क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम उनको लेते हैं, यानी हमारा कार्बन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या हम कहें फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक, लेकिन जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनसे हमें क्या ऊर्जा नहीं मिल रही है। ठीक, और दूसरी बात जो हमें याद रखना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से क्या, इनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए तो इनको क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है तो हमारे शरीर में आवश्यक नहीं है। ठीक, ये हमारे शरीर को आवश्यक उतने ही होते हैं। हालांकि हमें इनकी मात्रा बहुत कम लेनी पड़ती है, लगभग मिलीग्राम्स में इनकी ज़रूरत हमारे लिए पड़ती है। और यदि इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या है, इनसे एक स्पेसिफिक रोग भी हमारे शरीर में क्या है हो सकता है। ठीक, तो हमारे शरीर में ऊर्जा तो प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए विटामिन को क्या है, कभी कभी हम क्या है सहायक आहार भी कह देते हैं। इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है, सहायक आहार भी हो जाता है। ठीक, तो विटामिन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की यदि हम खोज की बात करते हैं तो आप एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। उनका नाम क्या है, ल्यूनेन। तो विटामिन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ल्यूनेन को जाता है। ठीक, लेकिन जो ल्यूनेन थे, इन्होंने क्या है, इनको विटामिन नाम नहीं दिया था। इन्होंने क्या कहा कि ये कोई सहायक आहार है जो हमारे क्या है शरीर में ज़रूरी होते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक, लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, कैसिमिर फंक। उन्होंने इस शब्द को दिया क्या, विटामिन शब्द को दिया। तो हम बात करें कि यदि विटामिन शब्द किसने दिया है तब किसका नाम आता है, तो कैसिमिर फंक का। कैसिमिर फंक, या हम कहें सी फंक। याद रखना, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में आपको क्या है, यदि विटामिन की खोज आती है ना, कुछ कुछ बुक्स में आपको कैसिमिर फंक का नाम कभी देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना, विटामिन की खोज किसने की थी, तो ल्यूनेन ने की थी। लेकिन जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था, तो वो कैसिमिर फंक ने दिया था। ठीक, और यदि हम बात करें विटामिन थ्योरी की, विटामिन थ्योरी किसने दी। ठीक, तो इसमें दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं,
एक तो है आपके हॉपकिंस, और दूसरे हैं आपके फंक। जिन्होंने क्या है विटामिन थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक, तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है, जनरल एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की है, तो ल्यूलिन की है। और विटामिन शब्द किसने दिया है, तो कैसिमिर फंक ने दिया है। वही हम विटामिन थ्योरी की बात करें तो विटामिन थ्योरी में 2 साइंटिस्ट का नाम आता है, एक है हमारे हॉपकिंस और दूसरे क्या हैं, फंक। जब विटामिन थ्योरी की हम बात करें, विटामिन थ्योरी होती क्या है, तो याद रखना दोस्तों, विटामिन थ्योरी है जो हमारी, वह 2 चीज़ें बताती है। क्या, एक तो हमारे विटामिन होते क्या हैं, दूसरा यह बताती है कि विटामिन करते क्या हैं। ठीक, ये क्या है, 2 चीज़ें बताएंगे कि एक क्या है विटामिन होते क्या हैं, दूसरा आपका ये करते क्या हैं। ठीक, तो विटामिन थ्योरी की बात करें तो विटामिन थ्योरी क्या कहती है, विटामिन थ्योरी यह कहती है कि जो हमारे विटामिन हैं यह क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो कि हमारी क्या है, चयापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं, और दूसरा क्या है, हमारी रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक, क्या कहा विटामिन थ्योरी ने, विटामिन थ्योरी के आधार पर यदि हम देखें तो विटामिन क्या हो जाएंगे हमारे, विटामिन होते क्या हैं, तो ये हम क्या है, जो हमारी विटामिन थ्योरी है उसके आधार पर बता सकते हैं। क्या कहती है हमारी विटामिन थ्योरी, पहली बात तो इसने की क्या, यह एक क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। पहला तो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये किस चीज़ से बना होगा, एक तो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें क्या है, जरूर मिलेगा हमारे लिए। ठीक, कार्बनिक कंपाउंड है यह। ठीक, दूसरा यह क्या कहती है कि विटामिन जो हमारे हैं यह हमारी चयापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें सहायता कौन करता है, तो हमारे विटामिन करते हैं। ठीक, क्या है, ये हमारी जो चयापचयी क्रियाएं हैं उसमें सहायक होते हैं। अच्छा, इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी क्या दे देते हैं, चूंकि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सहायता कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या, सहायक आहार भी बोल देते हैं। ठीक, तीसरा जो इसका कार्य बताया वो इसमें उन्होंने क्या कहा कि यह हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में भी क्या है, सहायता करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, रक्षात्मक खाद्य भी हो जाएगा, इसे हम रक्षात्मक खाद्य भी बोल सकते हैं। ठीक, तो विटामिन थ्योरी के आधार पर हम विटामिन को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि विटामिन क्या हैं, एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, और दूसरा क्या है, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको संपूर्ण करने में भी विटामिन क्या है, हेल्पफुल रहते हैं। ठीक, तो विटामिन क्या है, हमारे शरीर में बनते हैं। यदि विटामिन की हम बात करें तो इनका क्या है, निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, यानी ये कैसे कंपाउंड हो जाएंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। एसेंशियल यानी आवश्यक, आवश्यक पोषक तत्व तो क्या होते हैं, जिनकी हमें क्या है, हमारी डाइट में लेने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर क्या है, इनको खुद से बना नहीं सकता, यद्यपि इसका क्या है, एक अपवाद भी है। यदि हम इसके अपवाद की बात करें तो हमारा विटामिन डी होता है वह हमारे शरीर में बन जाता है। क्या, एक तो विटामिन डी हो गया, ठीक, और दूसरा हमारा विटामिन के। ठीक, विटामिन डी का तो क्या है, हमारे डायरेक्टली हमारी बॉडी में निर्माण हो जाता है, लेकिन विटामिन के का जो निर्माण होता है वह इनडायरेक्टली होता है, लेकिन हमारी बॉडी में होता है। एक्चुअली क्या रहता है, जो हमारा वर्मी फॉरेन इंडेक्स रहता है ना,
उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि क्या है विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो हम देखें तो हमारी बॉडी में क्या है, दो विटामिन का निर्माण हो रहा है, एक तो विटामिन डी और दूसरा क्या है विटामिन के। ठीक, विटामिन डी को तो आपको पता ही होगा, विटामिन डी हमारे त्वचा में बनता है सूर्य के प्रकाश की सहायता में। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं, हम विटामिन के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो विटामिन को हम दो भागों में बांटते हैं। तो कुछ विटामिन जो हमारे होते हैं भाई, क्या होते हैं, हमारे बसा विलेय होते हैं, बसा विलेय विटामिन, यानी फैट सॉल्यूबल। और कुछ विटामिन जो हमारे होते हैं, हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी जल में विलेय विटामिन। ठीक, पहला टाइप तो हमारा क्या हो जाएगा, फैट सॉल्यूबल हो जाएंगे, दूसरे हमारे क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल हो जाएंगे। फैट सॉल्यूबल विटामिन की बात करें तो कौन कौन से हैं हमारे, तो चार विटामिन जो हैं हमारे वो फैट सॉल्यूबल हैं। कौन कौन से, ए, डी, ई और चौथा कौन सा हमारा, के। कहीं कहीं इसको क्या है, कीड़ा विटामिन भी कह देते हैं, याद रखने के लिए उल्टा पढ़ देते हैं KEDA, ताकि इसको हम याद रख सकें। ठीक, तो बसा विलेय विटामिन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, पहला ए, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा के। ठीक, और फैट सॉल्यूबल विटामिन की बात करते हैं, इसमें दो विटामिन आते हैं, एक तो हमारा बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा हमारा विटामिन सी। ठीक, याद रखना दोस्तों, जो हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन रहते हैं ना, ये हमारे शरीर में क्या है, स्टोर हो सकते हैं, फैट सॉल्यूबल है। तो फैट हमारे शरीर में कहाँ स्टोर रहता है, फैट्स की यदि हम बात करें तो हमने जब फैट्स की बात कर रहे थे तब आपको एडिपोज टिश्यू की मैंने बात की थी। तो जो फैट हमारी बॉडीज़ में जनरली क्या है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। तो ये फैट सॉल्यूबल विटामिन भी है ना, हमारे एडिपोज टिश्यू में मिल जाएंगे, और दूसरा चीज़ आपके क्या है, लिवर में मिल जाएंगे। तो बसा विलेय विटामिन जितने भी होते हैं ना, ये क्या है, हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं या संग्रहित हो सकते हैं। ये क्या है, हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते हैं। संग्रहित कहाँ होंगे, तो यह तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, एडिपोज टिश्यूज मिल जाएंगे, या फिर आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो लिवर में मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन याद रखना दोस्तों, जो हमारे बसा विलेय विटामिन रहते हैं ये हमारे शरीर में क्या है, स्टोर नहीं हो पाते। और जनरली व्यक्ति को देखें तो विटामिन बी और विटामिन सी, इन दोनों की कमी शरीर में क्या है, पाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्यूबल है। तो हमारे शरीर में क्या है, यूरिन के साथ इनका जो उत्सर्जन है वो हो जाता है। तो यूरिन के साथ उत्सर्जन होने के कारण क्या है, इनकी हमें लाइफ अपनी डेली इनटेक में क्या है, भोजन जो हम लेते हैं तो उसमें हमें विटामिन बी और विटामिन सी लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और अगर हम डेली इनटेक में क्या है, विटामिन बी और सी नहीं दे रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या है, अक्सर इनकी कमी देखी जाती है, चूँकि ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। ठीक, तो वाटर सॉल्यूबल होने के कारण ये क्या है, हमारे यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक, और वहीं हमारी फैट सॉल्यूबल विटामिन की बात करें तो ये हमारे शरीर में क्या है, स्टोर हो जाते हैं। और अगर यदि हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं ना, तो जनरली इनकी कमी हमें हमारे शरीर में देखने को नहीं मिलती है। ठीक, लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी, इनकी कमी जनरली हमारे शरीर में क्या है, देखने को मिल जाती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक विटामिन के बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले हैं हम जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन विटामिन ए के बारे में बातचीत करते हैं। तो यदि हम बात करें कि सबसे पहले अगर खोज किसी विटामिन की हुई तो वो विटामिन कौन सा है, हमारा विटामिन ए है। ठीक, तो सबसे विटामिन ए क्या है, हमारा सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। यद्यपि कई कई बुक्स में आपको क्या है कि सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो आपको विटामिन सी भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, विटामिन सी है, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता तो चला था, लेकिन इसकी क्या है, एक प्रकार से हम कहें उसका एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था, या फिर साइंटिस्ट को जो प्रॉपर उसका जो स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइज फॉर्म है उसको क्या है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। तो पहला ऐसा जो विटामिन देखा गया कि प्रॉपर तरीके से हाँ बताया गया कि हाँ यही विटामिन ए है, तो वह कौन सा था, तो हमारा विटामिन ए था। लेकिन यदि हम बात करें हमें सबसे पहले जानकारी किस विटामिन के बारे में थी, तो हमारा विटामिन उसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में कहा कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई और उस विटामिन सी यदि उसमें ऑप्शन है विटामिन ए नहीं है, तो आप विटामिन सी के साथ जा सकते हैं, और नहीं तो आप क्या है विटामिन ए को भी टिक कीजिए। ठीक, और यदि हम बात करें कि पहले सबसे पहले विटामिन एक्सट्रैक्ट कौन सा किया गया, तब वह विटामिन बी1 हो जाता है, जो कि किसने किया था, कैसिमिर फंक ने किया था। ठीक, तो ये कुछ क्या है फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला खोजा गया विटामिन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक, इसके हम अदर नाम्स की बात कर लें। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, तो उसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। देखो विटामिन जो होते हैं जनरली इसमें दो चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, एक तो यह आपका हो गया इनका जो केमिकल नेम होता है उससे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इनके जो उपनाम होते हैं, यानी अलग अलग जो इनकी डिसीज होती हैं उसके आधार पर भी इनको कुछ उपनाम दिए जाते हैं, या फिर जो कुछ अपने फंक्शन जो इनका होता है इसके आधार पर इनको कुछ उपनाम दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका वहाँ से बन जाता है, और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आपके बनने की संभावना जो इनकी डेफिशिएंसी होती है वहाँ से बनने की संभावना रहती है। ठीक, सोर्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सोर्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन दो चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है, पहला क्या, जो इनके उपनाम हैं या फिर इनके केमिकल्स नेम हैं। दूसरी चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो इसके डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती हैं वो हमारे लिए क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, तो इसका विटामिन ए का यदि हम केमिकल नेम देखें तो क्या हो जाता है, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक, अच्छा, विटामिन ए को रेटिनॉल के साथ साथ एक बात और याद रखना, जो विटामिन की डेफिशिएंसी जो डिसीज होती हैं उसके आधार पर इनको क्या है कुछ दूसरा नाम भी दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन भी बोलते हैं। एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन। क्यों बोलते हैं, तो याद रखना दोस्तों, विटामिन ए की कमी से हमें एक डिसीज होती है जिसका नाम क्या है, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक, तो चूंकि ये जीरोफ्थैल्मिया से बचाता है हमारे लिए, इसको इसके नाम क्या हो जाता है, एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन बोल देते हैं। ठीक, एक और आपका इसको उपनाम याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट नाम क्या हो जाएगा, इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं।
क्या हो जाएगा हमारा दूसरा नाम, संक्रमण रोधी विटामिन हो जाएगा, या फिर एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो विटामिन ए जो होता है वह हमारी क्या है, जो इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, या फिर हम कहें रोग जो हमारे होते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने में हमारी क्या है, सहायता करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी बोल देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इस विटामिन ए के कार्यों की बात करें तो क्या हो जाएंगे। अच्छा, विटामिन ए के कार्यों से पहले यदि हम देखें तो विटामिन ए बनता कैसे है, तो याद रखना जो हमारे वनस्पति रहते हैं या पेड़ पौधे रहते हैं, उसमें हमें विटामिन ए क्या है, कैरोटीनॉइड्स के रूप में मिलता है। किस चीज़ में मिलेगा, कैरोटीनॉइड्स के रूप में। तो प्लांट्स वगैरह से हम क्या है, कैरोटीनॉइड्स को इनटेक करते हैं, और कैरोटीनॉइड जो हमारा लिवर में जाके क्या है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैरोटीनॉइड्स हमारा क्या है, लिवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसके यदि हम कार्यों की बात करें तो कार्य देख लेते हैं। तो जैसा हमने इसका एक उपनाम देखा, इसको क्या हमने बोला, संक्रमण रोधी विटामिन बोला। तो इसी आधार पर अब इसका एक काम क्या हो जाएगा, शरीर को क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। दूसरा आपको इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क याद रखना है, ये जो हमारी क्या दृष्टि होती है, या फिर हम कहें विजन, दृष्टि या फिर विजन, या फिर हम बोलें आइस जो हमारी होती हैं, इसके लिए विटामिन बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा और भी इसके काम हैं, जैसे शरीर की त्वचा जो होती है उसको स्वस्थ रखना, शरीर के वृद्धि में विकास में सहायता करना, या फिर शरीर की जो उपापचय क्रियाएँ होती हैं उनमें सहायक बनना। लेकिन ये जो दो कार्य होते हैं ये इसके मुख्य होते हैं। पहला क्या, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, और दूसरा ये क्या है, ये हमारी जो दृष्टि या फिर हम कहें विजन के लिए क्या है, यह विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कौन से विटामिन का संबंध आँखों से है, तब आप विटामिन ए के साथ जाते हैं। ठीक, तो इसके कार्यों के आधार पर ही हम इसके रोगों की भी चर्चा कर लें। ठीक, तो यदि हम देखें विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जब हम विटामिन ए की कमी से रोग बात करते हैं ना, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। या हम कहें नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होती है, या उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। लेकिन याद रखना रतौंधी के लिए जो हम बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, तो बायोलॉजिकल टर्म में इसको क्या बोलता है, निक्टोलोपिया बोला जाता है। तो ये टर्म आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछेगा तो यही पूछेगा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसमें रतौंधी के ऑप्शन में नहीं रहेगा, निक्टोलोपिया रहेगा। तो आपको क्या है, आंसर सही करके आना है। तो इसको बायोलॉजिकल टर्म में हम बोलें तो क्या है, जो रतौंधी के लिए बायोलॉजिकल टर्म यूज होती है वो कौन सी है, निक्टोलोपिया है। ठीक, रतौंधी में होता क्या है, रतौंधी जैसे नाम से इसका क्लियर है, रात
धनअंधी, यानी रात में क्या है दिखाई नहीं देता। ठीक, तो जनरली जो हमारे लो लाइट रहती है यानी कम प्रकाश हो गया या फिर हम कहें रात हो गए, तो उसमें क्या है हमारे प्रॉपर वजन व्यक्ति को नहीं आता है रतौंधी में। क्यों नहीं आता? यदि हम रतौंधी की बात करें तो हम अपनी रेटिना की यदि बात करते हैं, देखों के यदि हम अपने देखने के लिए हम बात करें तो हमारी आंखों में क्या है, रेटिना पर किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, तब हम कोई सी चीज़ को देख पाते हैं। तो हमारी रेटिना पर क्या है, दो प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं। दो फोटो रिसेप्टर सेल्स, एक कौन सी होती है, एक तो हमारी रॉड्स होती हैं या फिर हम इसको शलाका कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी हमारी कौन सी होती हैं, कॉन्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम शंकु कोशिकाएं कहते हैं। तो जो हमारी रॉड्स सेल्स होती हैं ना, ये हमारी नाइट विजन के लिए क्या है, उत्तरदायी रहती हैं। यानी रॉड सेल्स जो होती हैं यह जो कम लाइट के प्रति क्या होती हैं, संवेदनशील होती हैं। ठीक, तो कम लाइट के प्रति संवेदनशील होने के कारण क्या है, तो जब कम मात्रा में प्रकाश रहता है तो उस समय विजन के लिए कौन सी सेल्स उत्तरदायी हैं, तो हमारी रॉड्स होती हैं। और कौन सी यदि हम बात करें तो प्रकाश में विजन के लिए कौन सी सेल्स उत्तरदायी होती हैं, तो हमारी कॉन्स होती हैं। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा विटामिन ए होता है ये एक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, और वह प्रोटीन क्या है, जो हमारी रॉड सेल्स हैं और कॉन सेल्स हैं इनके निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक, तो विटामिन ए की जब कमी होती है तो उस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता, और जो हमारी रॉड सेल्स हैं यह क्या है, बराबर हम ये जो प्रॉपर से वर्क करना क्या है, काम करना बंद कर देती हैं। ठीक, और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं तो हमें रात में क्या है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक, दूसरे यदि हम इसकी कमी से बात करें तो कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से एक कौन डिसीज का नाम आपको याद रखना है, कौन सी है, जीरोप्थैल्मिया। इसी के आधार पर इसको क्या है, एक अपना उपनाम भी दिया था, इसको हमने क्या बोला था, एंटी जीरोप्थैलेमिक विटामिन भी बोला था। तो इसकी कमी से एक और दूसरा रोग कौन सा हो जाएगा, तो वह जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा। जीरोप्थैल्मिया में क्या हो जाता है, जो हमारी कॉर्निया रहती है, कॉर्निया जो रहती है हमारी आंखों में, उसका क्या हो जाती है, वह सूख जाती है। या कहें सख्त हो जाती है। एनसीईआरटी में जो टर्म लिखी हुई है उसको जीरोप्थैल्मिया के लिए क्या लिखी है, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया, यानी कॉर्निया का सख्त हो जाना। तो हमारा विटामिन ए जो है ना, वह कॉर्निया के लुब्रिकेशन के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो विटामिन ए हमारा होता है, जो हमारी विटामिन जो आंखों में कॉर्निया जो रहती है ना, उसके लुब्रिकेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन ए करता है। ठीक, और विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कॉर्निया क्या है, लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है सही से, और लुब्रिकेशन नहीं हो पाने वजह से क्या है, कॉर्निया क्या है, सूखने लगती है, और कॉर्निया सख्त हो जाती है तो हमारे क्या है, अंधेपन की शिकायत आती है। ठीक, जीरोप्थैलिया में देखें तो यदि विटामिन ए की कमी लगातार बनी रहती है ना, तो इसमें क्या है, हमें कुछ और डिसीज हो सकती हैं। जैसे यदि हम बात करें जीरोप्थैलिया के अंदर ही एक होता है क्या आपका, कोरोनियल जीरोसिस, यानी भाई कोरोनिया का क्या है, सूख जाना। दूसरा यदि हम एक और डिसीज की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, बाइटॉट्स स्पॉट बोलते हैं। बाइटॉट्स स्पॉट में क्या होता है, जो हमारी आँखों का ऊपरी भाग होता है, इसमें क्या है, भूरे भूरे से सफ़ेद सफ़ेद से क्या है, दाने पड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइटॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक, और इसकी एक हमें डिसीज देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपका क्या है, कंजक्टिवा ज़ेरोसिस।
और एक डिसीज आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी है? केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया में क्या होता है, जो हमारी कॉर्निया है वह पूरी तरह से सूख जाती है। और सूख कर कैसी हो जाती है? क्लाउडी टाइप की हो जाती है। यदि आप इसको क्या है, अब ये सर्च करके देखें ना, तो आँखें क्या है, बहुत डरावनी जैसी हो जाती हैं। कॉर्निया जो रहती है आपकी पूरी तरह सूख जाएगी, क्लाउडी टाइप की हो जाएगी, ठीक है ना। और व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, अंधेपन का शिकार हो जाता है। ये सारी डिसीज़ जो है ना, एक इवेंट्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। यानी हम देखो, जैसे विटामिन ए ले रहे हैं, ठीक, विटामिन ए की शरीर हमारे कमी बनी हुई है, तो ये क्या है, जीरोथैलिया से शुरू होगी। और विटामिन ए की कमी यदि लगातार बनी रहती है, तब आपको क्या है, कोरोनियल जेरोसिस देखने को मिलेगा, बाइटोसिस स्पॉट भी देखने को मिलेगा, कंजक्टिवा जेरोसिस मिलेगा। कंजक्टिवा जेरोसिस मतलब कंजक्टिवा का सूख जाना, ठीक है ना। और लास्ट इवेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, केरेटोमलेशिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, आपकी कॉर्निया पूरी तरह से सूख जाएगी और आप क्या है, अंधेपन के शिकार हो जाएंगे, ठीक। तो क्या है, ये सारी डिसीज़ क्या है, आपको एक इवेंट्स के तौर पर देखने को मिलेंगी। यानी आपने विटामिन ए की आपको में कमी है, और विटामिन ए की कमी लगातार बनी रहती है, तो जेरेप्थोनिया से शुरू होती है, और क्या है, आपको केरेटोमलेशिया लास्ट स्टेज होती है, और व्यक्ति में क्या है, अंधापन आ जाता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ थी, ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट हम इसके रिसोर्स की जो सोर्स होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक। अच्छा, जब मैं विटामिन ए की बात कर रहा था, विटामिन ए का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारी फल या सब्जियाँ होती हैं उसमें क्या है, कैरोटीनॉइड्स हमारे शरीर में आता है। कैरोटीनॉइड से हमारा विटामिन ए का निर्माण होता है, ठीक। और कैरोटीनॉइड जो होता है ना, ये क्या है, एक कलर पिगमेंट है, ठीक, जो कि क्या है, जनरली लाल या पीले कलर के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना, जितने भी लाल या पीले रंग के जितने भी आपकी फल या फिर सब्जियां हैं, उसमें सब में आपको क्या है, विटामिन ए देखने को मिलेगा। यानी यदि हम बात करें क्या, चाहे आपका आम हो गया, या कहें संतरा हो गया, या हम कहें गाजर हो गया, या बात करें टमाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब विटामिन ए के क्या हैं, अच्छे स्रोत हैं, ठीक। जितने भी आपके लाल या पीले फल या फिर हम सब्जियों की बात करें, तो वो क्या हैं, वो सब के सब क्या हैं, विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और यदि हम बात करें, तो आपकी हरी सब्जियां, ये भी विटामिन की अच्छी सोर्स हैं। और इसके सोर्स की बात करें, तो एक मछली है कॉड नाम की, उसके लिवर का ऑयल, वो भी विटामिन ए का क्या है, अच्छा सोर्स है, कॉड लिवर ऑयल। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल याद रखना दोस्तों, कॉड लिवर ऑयल जो हमारा विटामिन डी होता है ना, ये विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो कॉड लिवर ऑयल की बात करें तो हमें इसमें दो विटामिन देखने को मिलेंगे, एक विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक। एक और यदि आपने नाम सुना हो, सुनहरे चावल, या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं। गोल्डन राइस से हमें क्या प्राप्त होता है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन प्राप्त होता है, ठीक। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे शरीर में विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक। तो हमने विटामिन ए के क्या है, सारी चीज़ें लगभग देख ली, उपनाम इसके देख ली। इसको क्या है, हमने संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा, एंटी जीरोफ्थैलिक विटामिन भी कहा। इसके बाद हमने इसकी डिसीज़ भी देख ली, सोर्स की भी बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। हम फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा विटामिन ले रहे हैं, अगला अगला है हमारा विटामिन डी।
अच्छा, विटामिन डी का यदि हम केमिकल फॉर्म नेम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक, और यदि इसके उपनाम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सनशाइन विटामिन या क्या है, इसको हम धूप का विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो शुरुआत में मैंने चर्चा की थी कि दो विटामिन ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। उसमें एक विटामिन कौन सा था, तो विटामिन डी था। और सनशाइन विटामिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी के निर्माण के लिए क्या है, धूप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सनशाइन विटामिन बोल देते हैं। यहाँ पर क्या कह देते हैं, धूप का विटामिन। ठीक, दूसरा इसके एक रोग से इसकी कमी से एक रोग होता है, रैकेट्स। उसके आधार पर इसको एक और नाम दे दिया जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, एंटी रैकेटिक विटामिन भी बोल देते हैं। तो एक और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एंटी रैकेटिक विटामिन भी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, याद रखना, जब विटामिन डी की खोज हो रही थी ना, तब बाद में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा कि विटामिन डी है ना, ये हमें दो फॉर्म में मिलता है। इसलिए विटामिन डी क्या है, इसको कभी कभी हम इसको क्या है, हम दो चीज़ों से लिखा देखते हैं। इसका कभी कभी हम क्या है, विटामिन डी टू भी देखने को मिल जाता है, या कभी कभी हमें क्या है, विटामिन डी थ्री भी देखने को मिल जाता है। तो क्या है, विटामिन डी के क्या है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इस कारण से कभी कभी इसको हम क्या है, विटामिन डी टू ही बोल देते हैं, और कहीं कहीं आपको क्या है, विटामिन डी थ्री भी देखने को मिलेगा। तो विटामिन डी टू का यदि हम केमिकल नेम देखें तो क्या हो जाता है, इसको हम क्या है, अर्गो कैल्सीफ्रॉल बोलते हैं। और विटामिन डी थ्री का नाम क्या हो जाता है, तो इसको हम क्वालिकैल्सीफ्रॉल बोलते हैं। विटामिन डी टू की बात करें तो ये जनरली हमारे प्लांट्स और फंजाई जो होती हैं उसमें जो विटामिन डी मिलता है वह कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी टू हमें जनरली कहाँ मिलेगा, या तो आपको क्या है, प्लांट्स से, या फिर हम करें बात करें फंजाई की, यानी कवक। वहीं हम विटामिन डी थ्री की बात करें तो एनिमल्स में जनरली हमें विटामिन डी जो मिलता है वह किस फॉर्म में होता है, वह विटामिन डी थ्री के रूप में होता है। ठीक, तो एक उसके क्या है, केमिकल नेम थे। विटामिन डी टू को हम क्या बोलते हैं, अर्गो कैल्सीफ्रॉल बोलते हैं। विटामिन डी थ्री को हम क्या बोलते हैं, तो क्वालिकैल्सीफ्रॉल बोलते हैं। ठीक, और नॉर्मली हम देखें तो विटामिन डी का नाम क्या होता है, तो विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्रॉल बोलते हैं। ठीक, इसको हमने सनशाइन विटामिन भी कहा, क्यों, क्योंकि इसका निर्माण के लिए क्या है, हमें सनशाइन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, सबसे पहले इसके हम कार्यों की चर्चा करते हैं कि विटामिन डी करता क्या है। कार्यों के आधार पर भी अब क्या है, हमें इसकी कमी से होने वाले रोगों का पता चल जाता है। ठीक, तो विटामिन डी के आपको दो एक महत्वपूर्ण काम कौन से याद रखने हैं। पहला तो ये क्या है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम व फॉस्फोरस, पहला काम इसका इम्पोर्टेंट क्या है,
जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना लगभग आंतों में क्या है, हमारे शरीर का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो वहाँ से जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसके अवशोषण में सहायक कौन होता है? तो याद रखना, विटामिन डी जो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के क्या है, अवशोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के क्या है, अवशोषण में सहायक हो जाएगा। और दूसरा यदि हम इसकी बात करें, कैल्शियम फॉस्फोरस अवशोषित तो होंगे, अवशोषित होंगे कि कहाँ मिल जाएंगे? रक्त में। तो ये क्या है, रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा का भी निर्धारण करता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो क्या है, यह कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में भी सहायक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि जो हमारा रक्त में क्या है कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो मात्रा रहती है उसका भी निर्धारण करता है। अच्छा, ये जो दोनों कार्य हैं, ये आपको एक हार्मोन भी देखने को मिलेगा, वो भी करता है। ठीक, ये दोनों के दोनों कार्य हम देखें तो एक हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है, क्या नाम है उसका? तो कैल्सीटोनिन। सीक्रेट कहाँ से होता है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि से सीक्रेट होता है। तो कैल्सीटोनिन का भी वर्क लगभग यही होता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, कभी कभी हम विटामिन डी को क्या है, विटामिन डी को हम हार्मोन भी कह देते हैं, या फिर क्वेश्चन क्या है ऐसा भी बनता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ठीक, या फिर किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन बनता है तब आपको क्या आंसर लगाना है? विटामिन डी लगाना है। इसको क्यों बोलते हैं हम हार्मोन के जैसा कार्य करने वाला? क्योंकि क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के क्या है, अवशोषण में सहायक है। और ऐसा कार्य करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो एक हार्मोन की है। हार्मोन कौन सा है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन सीक्रेट कहाँ से होता है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि से होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कभी कभी हम क्या है, हार्मोन भी बोल देते हैं कि विटामिन डी कैसा कार्य करता है, तो एक हार्मोन के जैसा व्यवहार करता है। अच्छा, दो दो कार्य हमने इसके लिए, तीसरा एक है उसका इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगा, चूंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या है, अवशोषण कर रहा है, तो हमारा एक तो क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की हमें मेनली आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो एक तो हमारे यदि दांतों की बात करें या फिर हम अपनी बोन्स की बात करें, तो विटामिन डी जो हमारा हो जाएगा, तो हमारा क्या है, विटामिन डी दांत एवं हड्डियों के क्या है, निर्माण में भी आवश्यक हो जाएगा। बोन की क्या है, मजबूती के लिए भी आवश्यक हो जाएगा। चूंकि ये क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण को बढ़ा रहा है, इसलिए क्या है, दांत और हड्डियों की क्या है, एक तो कम मजबूती और दूसरा इसके निर्माण में किस चीज़ की किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो हमें विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अच्छा, इसके कार्य देख लिए, कार्य के आधार पर ही इसके क्या है, इसके हम डिसीज़ की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती हैं? तो विटामिन डी क्या है, हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। ठीक, और विटामिन डी यदि हमारे शरीर में कम ही हो रही है तो हमारी क्या है, जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, या बोन्स हमारी क्या है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। ठीक, तो इसकी कमी से मेनली हमें क्या है, दो रोग देखने को मिलते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, रिकेट्स, जो कि हमें जनरली किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और लगभग सेम से ही बीमारी है, थोड़ी डिफरेंस यदि हम बोल दें तो दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी से क्या है, मेनली हमें दो डिसीज़ देखने को मिल रही हैं। कौन सी? एक पहली है रिकेट्स, दूसरी कौन सी है, ऑस्टियोमलेशिया।
ऑस्टियो जो हम रिकेट्स की बात करते हैं तो रिकेट्स जनरली किस में होता है, तो है बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमें वयस्कों में देखने को मिलता है। ठीक। तो याद रखना क्या, बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उससे क्या होता है, उनकी जो बोन्स होती हैं एक तो कमज़ोर हो जाती हैं, और दूसरा याद रखना कमज़ोर होकर क्या है, बोन्स में क्या है, डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाती हैं। यानी बोन्स कैसे हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। और विकृत हो जाती हैं तो ये हमारे शरीर का भार प्रॉपर तरीके से झेल नहीं पाती हैं। तो इसमें क्या है, इसके आधार पर इसको कुछ यानी हम इसके रिकेट्स को देखें तो इसमें क्या है, कुछ और उपसमूह में हम इसको बीमारियों को हम देख लेते हैं। कौन कौन सी, जैसे यदि हम बात करें तो एक नाम आता है बो लेग डिसीज। बो लेग डिसीज ये भी क्या है यद्यपि रिकेट्स ही, लेकिन क्या होता है, देखो विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से क्या है, हड्डियों में क्या है, डिफॉर्मिटीज़ आती है। और डिफॉर्मिटीज़ कहाँ पे आ रही है, यानी हमारी हड्डियाँ विकृत कहाँ पे हो रही हैं, उस आधार पर इनको क्या है, कुछ डिसीज़ को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे हम यदि बो लेग डिसीज़ की बात करें, बो का अर्थ क्या होता है, कमान, कमान, या फिर हम बात करें धनुष। तो बो लेग डिसीज में क्या होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं ना बच्चों के, वो ऐसे बो के समान हो जाते हैं। तो इसके पैर कैसे हो जाएंगे, ये धनुष आकार में हो जाते हैं। क्या होता है कि चूंकि हड्डियां कमज़ोर हैं और जनरली हमारे जो बॉडी का पूरा वेट है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, जो हमारी फीमर बोन होती है पाँव की, लगभग पूरा बॉडी वेट उन पर टिका रहता है जब हम खड़े होते हैं। ठीक। लेकिन चूंकि बोन्स कमज़ोर हैं तो कमज़ोर होने के कारण ये बॉडी वेट को नहीं सह पाती, और बोन कैसे आकार की हो जाती हैं, तो धनुष आकार की हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बो लेग डिसीज बोल देते हैं। ठीक। एक और यदि आपने डिसीज का नाम सुना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉक नी डिसीज बोलते हैं। नॉक नी डिसीज में क्या होता है, जो आपके घुटने रहते हैं यह आपस में क्या है, टकराने लगते हैं। जब आपने देखा हो जो हमारा जो बच्चे का क्या है मिलिट्री में जाते हैं, जब उनका फिजिकल टेस्ट होता है तब उनमें इस डिसीज़ को चेक किया जाता है कि क्या है, उनके घुटने आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं। ठीक। इस डिसीज़ में क्या हो जाता है कि जो हमारी फीमर्स बोन होती है वो लगभग बो आकार की हो जाती है, और जो घुटने क्या है आसपास आ जाते हैं। तो उसमें उससे क्या होती है, बच्चे को या तो क्या है चलने में भी प्रॉब्लम आती है, चलने पर घुटने आपस में टकराते हैं, और दौड़ते हैं तो वह जनरली क्या है, गिर जाते हैं। ठीक। तो इस डिसीज़ का नाम क्या हो जाता है, नॉक नी डिसीज हो जाता है। ठीक। और भी है, यदि यदि इसकी बात करें तो एक और डिसीज होती है जैसे रैकेटिक रोजरी बोलते हैं। रैकेटिक रोजरी में हम बात करें तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं यानी रिप्स होती हैं, उसके जो कोने होते हैं वह बढ़ जाते हैं और क्या है, बढ़कर मोटे हो जाते हैं। तब वो डिसीज़ को हम क्या नाम देते हैं, रैकेटिक रोजरी नाम दे देते हैं। ठीक। तो कुछ उसके रिकेट्स के टाइप थे, मतलब जहाँ पर बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ हो रही है उस आधार पर इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो ये दोनों आपको जरूर याद रखना है। एक तो आपको क्या है, बो लेग डिसीज भी याद रखना है, या नॉक नी डिसीज भी याद रखना है। ठीक। देखिए किस कारण से हो रही है यद्यपि रिकेट्स ही, ठीक, किसकी कमी से हो रही हैं, तो विटामिन डी की कमी से। ठीक। भाई हम ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया हमें किस में देखने को मिलेगी, रिकेट्स हमने देखा है ये सारी डिसीज में किसमें हो रही थी, बच्चों में। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया हमें किस में देखने को मिलती है, तो वयस्कों में यानी एडल्ट्स में। ठीक। एडल्ट्स में जब विटामिन डी की कमी होती है तो कौन सी डिसीज होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया होती है। इसमें भी क्या है, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं।
सॉफ्ट हो जाती हैं, वह कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी जनरली क्या है झुक जाएगी, या फिर आपके जॉइंट्स में क्या है पेन होने लगेगा। ठीक, ये सब किसके लक्षण हैं? ये सारे के सारे आपके ऑस्टियोमलेशिया के लक्षण हैं। अच्छा, विटामिन डी की कमी से ये दोनों रोग तो सबको याद रखते हैं, याद रखना इसकी कमी से एक और रोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाते हैं? आपकी बोन्स क्या हो जाती हैं? खोखली हो जाती हैं, खोखली एवं कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो इसमें बीएमडी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक, हमने क्या देखा? विटामिन डी हमारा जो होता है जनरली क्या है, कैल्शियम फॉस्फोरस के क्या है अवशोषण में सहायक है, और बोन्स के निर्माण के लिए भी क्या है जो हमारा कैल्शियम है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो कैल्शियम की कमी आने के कारण क्या है, जो हमारी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है बीएमडी कम हो जाता है, यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो हमारे जो बोन्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? खोखली हो जाती हैं एवं कमज़ोर हो जाती हैं, और हमें छोटी सी चोट लगती है ना, उस पर भी हमारी बोन्स क्या है टूटने की समस्या रहती है। छोटी सी आपको चोट लगेगी और आपकी हड्डी क्या है टूट जाएगी, यानी ब्रिटलनेस ऑफ क्या है बोन्स बढ़ जाती है। ठीक, तो ये तीनों डिसीज आपको याद रखना है। पहली कौन सी हुई? रिकेट्स, दूसरी ऑस्टियोमलेशिया, और तीसरी क्या है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस। तीनों किस कारण से हो रही हैं? तो विटामिन डी की कमी से। ठीक, नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं, स्रोत की बात कर लेते हैं, हमें विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो सबसे पहला तो क्या हमारे शरीर में ही निर्माण होता है। शरीर में संश्लेषण कैसे होगा? जब मैं फैट की बात कर रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था? हमारे जो फैट्स रहते हैं वह कहाँ पर स्टोर रहते हैं? तो एडिपोस टिश्यू में। एडिपोस टिश्यू जनरली कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। तो याद रखना एक डेराइव्ड फैट ही है जिसका आपको नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है? 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। कौन सा फैट है? तो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी त्वचा में क्या है? त्वचा में यहाँ पे हम क्या, त्वचा के नीचे जो हमारी एडिपोस टिश्यू रहती हैं उसमें एक फैट पाया जाता है, डेराइव्ड फैट है, जो कि क्या है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? इस सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक, सनलाइट की उपस्थिति में क्या है आपके विटामिन डी का निर्माण करेगा। तो विटामिन डी का निर्माण कहाँ हो रहा है? हमारे त्वचा में हो रहा है। ठीक, और यदि इसकी हम बाहरी स्रोत की बात करें तो मैंने विटामिन ए की बात की थी, तब आपको बताया था एक नाम, तो कॉड लिवर ऑयल जो आपका होता है ना, यह विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। एक कॉड नाम की मछली होती है, उसके लिवर का ऑयल, ये क्या है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक, विटामिन डी की हमने चर्चा कर ली, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। सबसे पहले हम इसका केमिकल नेम देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं?
तो इसका केमिकल नेम हो जाता है टोकोफेरॉल। दूसरा यदि हम इसके उपनाम करें तो आप सबका फेवरेट, यानी इसको हम एक और नाम क्या देते हैं, तो ब्यूटी विटामिन नाम देते हैं। या कहें सुंदरता का विटामिन। अच्छा, यह सबने सुना होगा, विटामिन ई को हम सुंदरता का विटामिन कहते हैं। कहते क्यों हैं, जानते हैं क्या? समझो, जो हमारा विटामिन ई है यह हमारे शरीर में क्या है, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? जो हमारा विटामिन ई होता है यह हमारे शरीर का में क्या है, सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रहते हैं, या हम बात करें जो फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, ठीक, तो टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स को क्या है, इनके नियंत्रण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। रेडिकल्स को नियंत्रित करना, ठीक। तो फ्री रेडिकल्स जो हमारे रहते हैं, या फिर हम क्या बात करें, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में कुछ पाए जाते हैं। जनरली क्या है, हमारे शरीर में क्या है, केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। तो उससे क्या है, कुछ उन रिएक्शन से हमारे शरीर में क्या है, कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। या फिर और भी हम बात करें तो जैसे हम धूम्रपान वगैरह करते हैं, या फिर सिगरेट के धुएं के आसपास भी यदि रहते हैं, या फिर कुछ विकिरणों के माध्यम से हमारे शरीर में क्या है, टॉक्सिन्स निर्माण हो जाते हैं, या फिर हम कहें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं ये हमारी त्वचा को क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी जो सेल्स रहती हैं, सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं। और यद्यपि कभी कभी उनसे क्या है, सेल की डेथ भी होने लगती है, यानी सेल्स हमारी क्या है, मरने लगती हैं, ठीक। तो हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं वह इन फ्री रेडिकल्स पर क्या है, नियंत्रण रखते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हमारे शरीर में जो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है वह कौन सा है, तो वह विटामिन डी है। इसलिए हम विटामिन डी को क्या बोल देते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा को क्या है, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्यूटी विटामिन बोल देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, सुंदरता का विटामिन बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, इसलिए विटामिन ई तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक और यदि इसका आपको इम्पोर्टेंट वर्क है वो याद रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी हिंदी में हम इसको देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं, बांझरोधी विटामिन भी बोलते हैं। तो ब्यूटी विटामिन से इसका इंपॉर्टेंट वर्क है क्या हो जाएगा, यह क्या है, आपका बांझरोधी विटामिन है। यह महिला और पुरुषों दोनों को क्या है, बांझपन के शिकार होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो हमारे शरीर में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, यानी हम बात करें मेल्स की बात करें तो स्पर्म प्रोडक्शन की बात कर लें, या फिर हम फीमेल्स की बात करें तो ओवा प्रोडक्शन की बात कर लें। इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए ही क्या है, विटामिन ई की हमें क्या है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक। और विटामिन ई की कमी से क्या है, जो हमारे एग्स रहते हैं, या फिर हम बात करें स्पर्म रहते हैं, इनका क्या है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या फिर क्या है, मैच्योरिटी से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इससे क्या है, हमें बांझपन की समस्या आती है। तो बांझपन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो हमारा विटामिन ई उत्तरदायी है। तो ब्यूटी विटामिन से इंपॉर्टेंट भी इसका एक वर्क क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, यानी बांझरोधी विटामिन बोलते हैं, ठीक। तो इसके कुछ उपनाम हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी आधार पर इसके यदि हम कार्यों की बात कर लें, ठीक। विटामिन ई के कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य तो इसका यही हो जाएगा, क्या है, ये गैमेट फॉर्मेशन में सहायता करता है।
गैमेट फॉर्मेशन की मैं बोले तो यार हम पुरुषों की बात करें तो हमारा क्या है, स्पर्म्स, और दूसरा महिलाओं की यदि हम बात करें तो ओवा या फिर एग। तो इनके निर्माण में सहायक हो जाएगा। ठीक, दूसरा भी कार्य हमने इसका देख ही लिया है, यह है क्या है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ है, ऑक्सीकरण रोधी तत्व। ठीक, तीसरा एक और यदि आपको इसका एक काम याद रखना है, वो क्या, ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। यद्यपि विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B6 हो गया, या फिर आप बात करें विटामिन B9 की, या फिर B12 की बात करें, बायो भी आरबीसी फॉर्मेशन में क्या है, उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आपको याद रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा जो हमारा विटामिन ई है, बायो भी क्या है, आरबीसी के निर्माण में क्या है, सहायता करता है। ठीक, तो इसी आधार पर हम इसकी कुछ डिसीज देख लेते हैं कि इसकी कमी से डिसीज कौन सी हो जाती हैं। तो विटामिन ई की कमी होगी तो एक तो सबसे पहला वही आपका क्या, बांझपन, या फिर हम कहें स्टेरिलिटी आ सकती है। इसको हम बंध्यता भी बोल देते हैं। ठीक, दूसरे यदि इसकी हम बात कर लें तो आरबीसी में कमी भी आ सकती है विटामिन ई की कमी से। और तीसरा, विटामिन ई की कमी यदि आपके शरीर में होती है तब आपकी अर्ली एजिंग भी होने लगती है, यानी आप समय से पहले क्या है, बूढ़े देखने लगते हैं। देखा होगा आपने कुछ बच्चों को, कुछ ज़्यादा हाइपर टेंशन में रहते हैं, उनमें क्या है, विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी से उनकी क्या है, जो शरीर में यदि हम चेहरे पर देखें, उनकी चमक गायब हो जाती है। ठीक, उनकी त्वचा बिल्कुल रूखी सूखी सी लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उस समय से पहले क्या है, बूढ़े टाइप के देखने लगते हैं। वह भी किस कारण से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक, अर्ली एजिंग किस कारण से होगी, क्योंकि हमारी क्या है, स्किन सेल्स क्या होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। जो हमारी त्वचा की कोशिकाएं रहती हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। किस कारण से, भाई विटामिन ई की कमी होगी। और विटामिन ई क्या है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स रहते हैं उन पर नियंत्रण करना, उनको बाहर निकालना। और फ्री रेडिकल्स यदि बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे शरीर में रहेंगे, तब हमारी सेल्स को क्या है, डैमेज करेंगे। त्वचा की कोशिका डैमेज होंगी तो हमारे यहाँ क्या है, अर्ली एजिंग की समस्या आएगी। ठीक, अच्छा, सबके मन में सवाल रहता है, सर विटामिन ई के क्या है स्रोत, बता दीजिए कौन से हैं। तो हम इसके स्रोत की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन ई मिलेगा कहाँ से, तो याद रखना, विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, आपकी साबुत अनाज। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स, यानी उसमें किसी तरह का क्या है, पॉलिश्ड ना हो। जैसे हम चावलों की बात करें, चावल में क्या है, हम कुछ क्या पॉलिश्ड चावल खा लेते हैं। ठीक, उसमें क्या है, पोषक तत्वों की क्या है, उससे कमी हो जाती है। तो साबुत अनाज की बात हो रही है। या फिर हम गेहूँ की बात करें, गेहूँ पिसाने से पहले व्यक्ति क्या है, 4-5 बार धुल रहे हैं, 4-5 बार आप धुलोगे, उनके जो विटामिन हैं वह पैसे ही निकल जाएंगे। ठीक, तो क्या है, इसको क्या है, अपन को क्या है, साबुत अनाज यानी नॉर्मली अपने क्या सिंपल फॉर्म में, जैसे कि वो प्रकृति से मिलते हैं उसी रूप में उनको लेना। ठीक, तो साबुत अनाज में आपके सभी गेहूँ आ जाएगा, चावल आ जाएगा, या फिर दालें जो जितनी भी, वही सब क्या है, आपको साबुत रूप में लेना है। ठीक, दूसरा एक और अच्छा इसका स्रोत क्या है, तो यदि हम बात करें व्हीट चर्म की,
व्हीट जर में विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। व्हीट जर में क्या होता है, जब आप गेहूं को उगाते हैं ना, तो गेहूं की जो सर्वप्रथम जो कोंपल निकलती है ना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत एक तो क्या है स्वास्थ्यकारी भी रहती हैं, दूसरा उसमें क्या है विटामिन ई क्या है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो व्हीट को उगाने पर जो उसकी कोंपल रहती है ना, पहली पहली पत्तियां जो उसकी निकलती हैं, वह विटामिन ई का क्या है बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। ठीक। और यदि हम बात करें तो अंकुरित अनाज हो गए, वो भी आपके विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। तीसरा इसका अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, तो अंकुरित अनाज। ठीक। इसके अलावा हम यदि बात करें तो हमारे जो वानस्पतिक तेल रहते हैं, वह भी विटामिन ई के क्या है अच्छे स्रोत हैं। वानस्पतिक तेल यानी किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, चाहे आपका क्या है सनफ्लावर ऑयल हो, या फिर जैतून का तेल हो, या फिर सोयाबीन का तेल हो, इसमें ये क्या है आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा। ठीक। तो हमने इसकी कमी से होने वाली डेफिशिएंसी की चर्चा कर ली, स्रोत की चर्चा कर ली, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं उसकी भी चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो विटामिन के। विटामिन ए का विटामिन के का जो आपका केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। विटामिन के का आपको केमिकल नेम क्या देखने को मिलेगा, फाइलोक्विनोन देखने को मिलेगा। यदि भी क्या है इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत क्या है आपका चेंज भी आ सकता है, उस आधार पर इसको क्या है कुछ और अन्य नाम भी दे देते हैं, जैसे इसको क्या है नेफ्थाक्विनोन भी बोलते हैं। या फिर हम इसको क्या है मेनाक्विनोन भी बोल देते हैं। इसको हम मेनाडाइओन भी बोल देते हैं। तो ये सब किसके उपनाम हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके विटामिन के नाम हो जाते हैं। ठीक। फाइलोक्विनोन तो आपको याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है यदि आपको ऑप्शन में फाइलोक्विनोन नहीं मिलता है तो आपका नेफ्थाक्विनोन या फिर मेनाक्विनोन या फिर मेनाडाइओन ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे केमिकल नेम किसके हैं, ये सारे के सारे केमिकल नेम आपके विटामिन के हो जाएंगे। ठीक। इसके और यदि हम उपनामों की चर्चा करें तो इसके कार्यों के आधार पर इसको एक और नाम हम देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है, इसको हम कोगुलेटिव विटामिन भी कहते हैं। कोगुलेटिव विटामिन कहते हैं। कोगुलेटिव विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा विटामिन डी के आपको जैसे पता ही होगा कि क्या है रक्त का थक्का जमाने में क्या है सहायता करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, हम कोगुलेटिव विटामिन बोल देते हैं। अच्छा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड क्या है, ब्लड जहाँ भी हमें चोट लगी वहाँ से हमारे ब्लड का क्या है रिश्ता रहेगा वहाँ से। ठीक। तो उस आधार पर इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, इसको क्या है हम एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी बोल देते हैं। एंटी हीमोरेजिक विटामिन। क्यों बोलते हैं, तो यह क्या करता है हमारे रक्त के बहाव को रोकता है।
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन बोलते हैं। हीमोरेज का मतलब क्या होता है, रक्त का बहाव होना। ठीक, तो इस विटामिन का दो नाम इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, इस तो हम इसको क्या है कोगुलेटिव विटामिन बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है रक्त का थक्का बना रहा है। दूसरा इसको हमने क्या है एंटी हीमोरेजिक विटामिन बोला। एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये क्या है रक्त के बहाव को रोकता है। ठीक, काम चूंकि इसी से रिलेटेड हैं दोनों, लेकिन नाम याद रखना आप दोनों के दोनों। ठीक, आगे बात करते हैं इसके कार्यों की, हम चर्चा करते हैं। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाना। ठीक, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आप याद रखना, जब हम रक्त का थक्का जमाने की बात करते हैं तो उसमें दो प्रोटीन आपके काम करते हैं। एक तो कौन सा है आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा आपका क्या है फाइब्रिनोजन। ये दोनों ही प्रोटीन आपके क्या है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ठीक, याद रखना जो विटामिन के होता है यह आपके प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या है, सहायक होता है। ठीक, और दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, यदि हम देखें तो हमारी जो कोगुलेशन की प्रोसेस होती है ना, उसमें एक क्या है एंजाइम की जैसा काम करता है, या फिर हम क्या कहें कैटालिस्ट के जैसा काम करता है। ठीक, कैटालिस्ट का काम करना क्या होता है, वह क्या है रिएक्शंस को क्या है तेज कर देता है। ठीक, तो है कोगुलेशन की प्रोसेस को क्या है ना कम कर देता है, यानी कम समय में क्या है आपका थक्का जम जाता है। ठीक, तो ब्लड कोगुलेशन में आपका क्या है, यह कैसा वर्क करेगा, एक कैटालिस्ट के जैसा काम करता है। जिससे आपका क्या है कम समय में ही रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक, तो इसकी कमी से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, यही इसकी डिसीज भी हो जाएगी। यदि विटामिन के की कमी हो गई तो विटामिन के जो वर्क हैं वह क्या है अच्छे तरीके से हो नहीं पाएंगे। ठीक, तो विटामिन के की यदि कमी हो जाती है तो आपका रक्त का थक्का बनने में क्या है बहुत समय लगता है। और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होता रहेगा, आपका हेमरेज होता रहेगा, यानी रक्त का बहाव होता रहेगा, और आपको क्या है ब्लड लॉस की समस्या आ सकती है, आपके शरीर में क्या है ब्लड की कमी पड़ सकती है। ठीक, तो इसकी कमी से क्या है, कमी से इसके ये होने वाली डिसीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके सोर्स की जब हम बात करते हैं तो याद रखना जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना वह इसकी बहुत अच्छी स्रोत होती हैं, यानी हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी भी आपकी होती हैं वह क्या है विटामिन ए की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। उसके अलावा भी आपको मिल सकता है, यद्यपि उसके अलावा भी आपको क्या है अनाज हो गया, या फिर आप दालों की बात कर लें। ठीक, चाहे आप अंडे की बात कर लें या फिर दूध उत्पादों की बात कर लें, उसमें भी हमें क्या है विटामिन के देखने को मिल जाएगा। ठीक,
अच्छा, मैंने आपको जब विटामिन शुरू किया था तब एक चीज़ और बताई थी कि हमारे शरीर में क्या है, दो विटामिन ऐसे हैं जिसका हमारे शरीर में क्या है, निर्माण होता है। तो याद रखना, आपका जो बर्मी फॉर्म इंडेक्स होता है ना, हमारे शरीर की बड़ी आंत में एक क्या है, एक बर्मी फॉर्म टाइप की एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्मी फॉर्म इंडेक्स बोलते हैं। उसमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो विटामिन के का निर्माण डायरेक्टली तो हमारी बॉडी नहीं करती, लेकिन बर्मी फॉर्म इंडेक्स में जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं भाई, आपका क्या है, विटामिन के का निर्माण करेंगे। तो विटामिन के का निर्माण भी हमारे शरीर में क्या है, होता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन याद रखना जो बर्मी फॉर्म इंडेक्स में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं वह भी विटामिन के निर्माण में क्या है, सहायक होते हैं, और कुछ मात्रा हमारे शरीर में क्या है, विटामिन के की बनती है। ठीक, तो ये थे सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन आज हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसकी बात करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने विटामिन है उसकी बात करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।